मंत्री अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी करेंगे और इस दौरान बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह बीजेपी इकाई के कोर ग्रुप के साथ भी बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। और इसके अलावा शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में एक रैली भी यहां पर होनी है। तो बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है ताकि घाटी का जो माहौल है वो अपने लिए वो तैयार कर सके, वहां की जमीन अपने लिए तैयार कर सके, सियासी जमीन और ज्यादा मजबूत कर सके। तो ऐसे में बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में जारी है। और आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह खुद जम्मू कश्मीर जाएंगे और संकल्प पत्र उनकी ओर से यहां पर जारी किया जाएगा। अपना जो प्लान है जम्मू कश्मीर को लेकर वो लोगों के सामने बीजेपी की ओर से रखा जाएगा कि आखिर क्या तैयारियां हैं, किस सोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, किस सोच के साथ बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में उतरी है, जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव में उतरी है। तो लोगों के सामने वो रोड मैप भी यहां पर बीजेपी की ओर से रखा जाएगा। तो संकल्प पत्र की घोषणा यहां पर होगी और इसके साथ ही बैठकें भी खुद गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहां पर ली जाएंगी, समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी चुनावी तैयारियों की। और एक बैठक जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी इकाई के कोर ग्रुप के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों की पूरी समीक्षा यहां पर होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि अमित शाह खुद मैनिफेस्टो जारी करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का मैनिफेस्टो जनता के हित में है। बहनें हैं, मातृशक्ति है, तो उनको जम्मू कश्मीर किस प्रकार का जम्मू कश्मीर उसको रीबिल्ड करने के लिए सिर्फ उसमें वायदे नहीं है, उसके पीछे हम क्या करेंगे, योजनाएं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरियों में कैसे स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे और इस प्रकार के ये सारी बातों के ऊपर बड़ा डिटेल से उस पर बात की गई है। और देखेंगे कि लोग इसको मैनिफेस्टो को जो है पसंद ही नहीं करेंगे, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। 5 सितंबर को दूसरे दौर के नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। उमर अब्दुल्ला ने दूसरी सीट यानी बडगाम से भी नामांकन दाखिल किया। जम्मू कश्मीर के इस बार के विधानसभा चुनाव में वो अकेले उम्मीदवार हैं जो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। और माना ऐसा जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जन बरकती, जिनका नामांकन शोपियां से खारिज हो गया है, वो शायद गांदरबल से चुनाव लड़ सकते हैं। और इस बार उमर कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए दूसरी जगह से भी उन्होंने नामांकन भर ही दिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में उमर को इंजीनियर रशीद ने 3 लाख वोटों से शिकस्त दी थी। तो ऐसे में बड़ी तैयारी है यहाँ पर खुद उमर अब्दुल्ला की, जहां पर 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। मेरे यहाँ 2 सीटों से लड़ना ये कमजोरी का सबूत नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ताकत का सबूत है। क्योंकि अगर खतरा होता तो शायद मेरे साथी मुझे यहाँ से लड़ने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन इनका मुझे यहाँ से इलेक्शन लड़वाना वो इस बात का सबूत है कि चाहे बारामूला हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में आज एक हवा चल रही है। और उम्मीद करते हैं कि जब वोट गिने जाएंगे तो कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे होगी और जहाँ जहाँ हमारे अलायंस के साथी हैं वो कामयाब होंगे। अगर यहाँ से नॉमिनेशन क्लियर हो जाता है, बीरवा से भी होता है, लेट दीज पार्टीज डिसाइड। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस एंड अपनी पार्टी, क्या ये इन्हीं का हक है? लेट देम डिसाइड 1 सीट फॉर सरजान बरकाती, नॉट फॉर मी। सरजान बरकाती के लिए नॉर्थ में अभी बाकी है, नॉर्थ में इलेक्शन अभी बाकी है, नॉर्थ से किसी सीट से आई एम रेडी टू सैक्रिफाइस माई सीट। लोकसभा चुनाव में अलगाववादी नेता इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था और अब इस बार गांदरबल से विधानसभा से उमर अब्दुल्ला को एक और अलगाववादी नेता सर्जन बरकती टक्कर दे रहे हैं, जिनको कुछ देर पहले आपने सुना। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये सर्जन हैं कौन। आजादी चाचा के नाम से ये लोकप्रिय हैं सर्जन बरकती। बुरहान वानी की हत्या के बाद सर्जन अहमद वागे चर्चा में आया और दक्षिण कश्मीर में विरोध रैलियों का चेहरा बना। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी का एक करीबी भी माना जाता है। टेरर फंडिंग में शामिल होने का इस पर आरोप है और बरकती को पहली बार 2016 में गिरफ्तार किया गया था। गंदेरबल के साथ साथ बीरवा सीट से पर्चा दाखिल किया गया है और गंदेरबल में सर्जन का मुकाबला उमर अब्दुल्ला से होगा। और कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में ये बैठक होगी। बैठक में राहुल गांधी का शामिल होना तय नहीं है क्योंकि राहुल को अमेरिका जाना है।
और बैठक में हरियाणा की बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है। बैठक शाम 5 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी और इसमें ये फैसला किया जाएगा कि हरियाणा में जो बाकी बची हुई सीटें हैं आखिर उनका करना क्या है। लेकिन इस बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं होंगे क्योंकि उम्मीदवारों के नाम यहां पर तय देखिए नहीं हो पा रहे हैं। राहुल गांधी खुद अमेरिका इस वक्त जा रहे हैं और ऐसे में अब चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि कांग्रेस में गठबंधन को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, खुद राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल है उनको हरियाणा में मौका दिया जाए। आम आदमी पार्टी को भी हरियाणा में मौका दिया जाए और समाजवादी पार्टी को भी। लेकिन कई सारे नेता ऐसे हैं जो इस बात से नाराज हैं। और हरियाणा की रतिया विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। नाप ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ली है और इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। और हरियाणा बीजेपी उम्मीदवार सूची आने के बाद से पार्टी में बगावत के सुर साफ देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में रादौर विधानसभा से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को टिकट दिए जाने के बाद अब पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोनीपत में भी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मेयर निखिल मदान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और राजीव जैन के बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं। मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना अच्छा हो गया कि उसको जो है ना अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब उसने देख लिया कि रदौर में तेरा कुछ भी नहीं है, रदौर में तेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, तब जाकर के जो है ना उसने तड़वे चाटे पार्टी के और पार्टी ने जो है ना उसको शामिल करके आज उसी व्यक्ति को जो है ना हमारा कैंडिडेट बना करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप दिया, जिसको कार्यकर्ता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और कार्यकर्ता ने मन बना लिया कि इसकी मंजियां बढ़िया से ठोकेंगे, इसकी जमानत जब्त करा करके भेजेंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाए कि गद्दारों को अब जो है ना लोग स्वीकार नहीं करते। हमें दुख इस बात का नहीं है कि पार्टी ने हमारे साथ क्या किया, हमें दुख इस बात का है कि हम पार्टी के समर्पित सिपाही की तरह से हम पिछले 50 साल से हम काम कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि संगठन अगर हमें कहता चुनाव हारने के बाद कि कविता राजीव अगला चुनाव हम आपको नहीं लड़वाएंगे, केवल संगठन का काम आपको करना है, तो हम संगठन के आदेश की भी पालना करते। लेकिन पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया। पार्टी के साथ बगावत नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने तो नवीन मेरे बेटे का चुनाव प्रचार था, बेटे के चुनाव में जाके प्रचार किया था और मैं हिसार भी आई थी। मैंने कोई सदस्यता नहीं ली हुई इसकी और मैं अपना मन से कर सकता हूँ।